सोशल मीडिया पर जननायक लिख देना या फिर बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाना तो उससे कोई जननायक नहीं हो जाता। 17 महीने का बार बार वो झुंझुना लेकर हाथ में घुमाना, हम 17 महीने हमने ये किया वो किया, जनता जानती है 35 साल का युवा कैसे जननायक हो सकता है। आपने किया क्या है, नहीं किया क्या? आप मुझे बताइए। वरुण पुरोहित कांग्रेस के नेता हमारे साथ बने हुए हैं। वरुण पुरोहित आज घोषणा पत्र जब जारी कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, वनवास खत्म होगा, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं, लेकिन कांग्रेस के साथ इतना अन्याय क्यों? इतनी छोटी सी तस्वीर गोल घेरे में राहुल गांधी की और बाकी और नेताओं की तो और छोटी कि हमें जूम करके देखना पड़ रहा था। जूम इन करके देख रहे हैं कि कौन कौन से नेताओं को जगह मिली है। ये राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ इतना अन्याय क्यों? प्रियंका जी, आप तो पत्रकार हो, जब किसी की नियुक्ति भी होती है ना पार्टी में तो ऊपर छोटी छोटी फोटो लगाता है और खुद की बड़ी लगाता है, तो इसलिए फोटो कोई प्रश्न नहीं है। एक बहुत वैलिड पॉइंट मनीष जी ने उठाया, वो मैं भी कई टाइम उठा चुका हूं। पिछले 11 साल में जब से मोदी सरकार आई, मोदी अपने माता पिता का फोटो इतना छोटा नहीं लगाएंगे ना। अब सुन तो लो मेरी बात। हाँ, बोलिए। नहीं लगाते हैं, आपको नियुक्तियां होती है सब अपना बड़ा लगाता है, फिर खड़गे जी, सोनिया जी, राहुल जी ऐसे छोटी फोटो आती है, ये पोस्टर बनते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। असली बात विशेष बात नहीं है, हर पिक्चर हर तस्वीर अपने आप में कहानी है, मेरी बात एक संदेश है। बोलिए। मैं चुप हो जाता हूँ। बोलिए बोलिए। मैं चुप हो जाता हूँ, आप बोलने नहीं दोगे तो क्या मतलब। मनीष जी ने जो वैलिड पॉइंट उठाया, पिछले 11 साल में जो कंपनियां डिजाइन टाइप हो गई ना, ये मार्केटिंग कर रही है नेताओं की, ये कर रही है, इससे छिछालेदारी हो रही है। अब मोदी जी तो खुद ही नॉन बायोलॉजिकल बोलने लग गए, वो उसी का इम्पैक्ट है सारे नेताओं पे, सारी पार्टियों की बात है। मनीष जी ने जो पॉइंट उठाया उस पर डिस्कशन होना चाहिए कि राजनीतिक कार्यकर्ता जो अपना जीवन समर्पित करता है पार्टी के लिए, उसको तो बाहर कर दोगे। कल से आपने प्रोफेशनल बुला लिए, कर लिए, टाई लगा गए, लड़के लड़कियां बुला लिए, तो राजनीति की जो व्यवस्था है देश की इसीलिए गर्त में जा रही है। वो बहुत बड़ा प्रश्न है। कंपनियां जो ठेके पे ले रही है पार्टियों को, इसको बचाना जरूरी है देश की राजनीतिक व्यवस्था को, ये प्रश्न बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, आप जो अभी गठबंधन की बात करो, महागठबंधन में तेजस्वी को जननायक क्यों बोला, ये प्रश्न नहीं है। आज महागठबंधन और जो एनडीए है वो एक रेप्लिका नहीं है। जो बीजेपी और उनके साथीगण है वो अपने हिसाब से राजनीति रणनीति करते हैं और इधर अपने हिसाब से करते हैं। बीजेपी हर बार राहुल जी वहां क्यों नहीं गए, राहुल जी क्यों नहीं बनेगा? ये बहुत बड़ी उपाधि है, बहुत बड़ी पदवी है, ऐसे थोड़ी होता है। नहीं, अरे वो तो मैंने आपके मनीष जी की बात को एंडोर्स कर ही दिया ना उन्होंने। अरे भाई, उन्होंने बात ही सही करी है मनीष जी ने। उसको डिस्कशन सारी पार्टियों को करना चाहिए, सारी पार्टी में। तो ये थोड़ी कांग्रेस या आरजेडी में, बीजेपी में नहीं है क्या? सारी मार्केटिंग कंपनियां कर रही हैं। बीजेपी कार्यकर्ता भी घर बैठा है, सारा सिस्टम ही खराब हो रहा है। उस पॉलिटिकल सिस्टम को सुधारने की बात मनीष जी ने की है, वो बहुत बड़ा पॉइंट है, उसको सुधारना है। क्योंकि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था चरमराती जा रही है इन चीजों से, और ऐसी व्यवस्था होने से पूंजीवाद आकर के आपके कब्जा करता है। जो आप लोकनायक जननायक की बात कर रहे हो, वो तो उसके लिए तो पूरा जीवन एक आहूत करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, जलाना पड़ता है शरीर को, जब जाके आंदोलन करते हैं, लोगों के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ता है, जब जाके उपाधियां मिलती हैं। अरे सैक्रिफाइस क्या क्या है, ये तो हम जानना चाहते हैं। सैक्रिफाइस के नाम पर एक दो बात है नहीं श्याम सुंदर शरण जी, लेकिन यहाँ पर जब घोषणा पत्र जारी किया है तो बातें तो बहुत बड़ी कर दी है। पूरा बिहार बदल देंगे, अगले छठ पे जितने भी युवा बिहार आए वो वापस प्रदेश नहीं जाएंगे नौकरी के लिए। अब इन्हीं बातों में आ गई जनता और युवा, तो क्या कीजिएगा? क्योंकि वहां तो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की तैयारी चल रही है महागठबंधन में। आर्यू धनंजय जी। देखिए प्रियंका जी, मुझे ध्यान आ रहा है महाभारत में एक किरदार था पौंड्रिक, जो पौंड्रिक अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के बराबर देखता था और उन्हीं की तरह एक्ट करता था, उन्हीं का सब कुछ वस्त्र वगैरह सब धारण कर लिया था। और अंत क्या हुआ मालूम है? एक सिनेमा आया था राजा बाबू, गोविंदा उसके हीरो थे। वो देखिए हर सीन में अलग अलग किरदार में वो दिखते थे। तो भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जिस तरह की बात कर रहे थे, हैंगओवर उनका उतरता नहीं है, रात के 2 बजे उनका कहिए कि पार्टियां चलती हैं, सुबह 10-11 बजे उठते हैं। जयंत जिज्ञासु जैसे लोग आज प्रवक्ता बने हुए, जो बिहार का भी पूरी तरह से चेहरा भी नहीं जानते होंगे, देखे भी नहीं होंगे बिहार में क्या है, कैसे है, कब क्या हुआ नहीं हुआ। किताबें पढ़कर प्रवक्तागिरी कर लेना वो और बात है, लेकिन बिहार को समझना, बिहार के मिजाज को समझना, ये तो हम समझते हैं कि तेजस्वी यादव क्यों बोल रहे हैं। भाई ये गांधी परिवार से भी मेल जोल हो गया ना इनका। गांधी परिवार ऐसे ही अपने आप को भारत रत्न देता था, जवाहरलाल ने अपने आप को दे दिया, इंदिरा जी ने दे दिया, तो सब हो गए। तो वैसे ही भाई अपने आप को अपने लोगों से कहलवाना है तो भाई जो कहलवा लो। हम तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री कहलवा लो, प्रधानमंत्री नाम रख दो।
तेजस्वी यादव का नाम तो वैसे भी बदला गया, सर्टिफिकेट चेंज करके चुनाव लड़ने के लिए नौवा पास कराया गया, तरुण तेजस्वी हो गया, नाम तो ही प्रधानमंत्री रख दो, सब भारत से लोग मान जाएंगे प्रधानमंत्री। मैं हैरान रहता हूँ, ये बजट की बात कर रहे हैं भाई, 2.5 करोड़ परिवार को नौकरी दे दोगे, कौन सी नौकरी दे दोगे, कैसी नौकरी आ जाएगी, कौन सा मैकेनिज्म आ जाएगा भाई? बजट अलग इशू है, पैसा अलग इशू है, लेकिन आप ऐसी कैसी व्यवस्था कर देंगे भाई देश में 50 करोड़ नौकरियां आ जाएंगी, बिहार में 2.5 करोड़ से ज्यादा सरकारी नौकरियां आ जाएंगी, और इस तरह की बात करके जनता को भ्रमित करने का काम, जनता को बेवकूफ समझने वाले ये लोग पता नहीं किस दुनिया से आए हैं। ऐसे ही लोग तेजस्वी यादव को भरमाते हैं, जयंत जिज्ञासु आ गए, कंचना आ गई, प्रियंका आ गई, कहां से भाई, ये बिहार के एकदम समझने वाले लोग मानो कि इन्हीं के समय से बिहार शुरू हुआ है। अरे भाई जुमा अभी 8 दिन हुआ नहीं, अभी कुछ जानते नहीं हो और इस तरह की बातें करने लगते हो। तेजस्वी प्रसाद को जननायक, तो लालू प्रसाद जी को भ्रष्टाचार का नायक बताओ ना भाई, भ्रष्टाचार का नायक जो खलनायक परिवार है वो जननायक हो जाएगा, जिसे खलनायक परिवार जननायक कैसे हो जाएगा? एक तो ये हो गया, दूसरा ये सोनाली आनंद जी ये बताइए कि यहाँ पर स्वयंभू जननायकों की जो फेरिस्त है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन ये जन स्वराज में क्या हुआ? एसआईआर कोई मुद्दा नहीं है, ये बेकार की बात है, ऐसा कहा जा रहा था, लेकिन आज प्रशांत किशोर जी का नाम देखे कि बिहार में भी वोट डालेंगे, उस वोटर लिस्ट में नाम है, और पश्चिम बंगाल में भी। फिर इलेक्शन कमीशन नोटिस भेजता है तो कहते हैं इस नोटिस का कोई मतलब नहीं है। काहे मतलब नहीं है? देखिए, मैं आपकी सभी बातों का जवाब दूंगी। पहले मैं अभी जो हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उस पर कुछ बोलना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे जिन्होंने जननायक की टाइटल अभी तेजस्वी को जो भी दिया, मुझे लगता है उन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी को पढ़ा नहीं है, इसलिए शायद उन्होंने ये टाइटल उन्हें देने का प्रयास किया है। हाँ। सबसे पहली बात यहाँ पे ये बिल्कुल पैराडॉक्स जैसा है कि जिस इंसान ने पूरी जिंदगी अपनी एक में धन संचय नहीं किया, आप उसकी तुलना उससे करते जिसके पास करप्शन के आरोप लगते हैं बड़े बड़े, जिसके पास अरबों की संपत्ति सामने आती है और उस पर ट्रायल भी चल रहा है आज के डेट में। तो ये बिल्कुल एक विरोधाभास है, पैराडॉक्स है जो कि हम देख रहे हैं, और सब ये जो भी फैक्ट्स है जनता के सामने है। ठीक है। और दूसरी ये अभी एक फिल्म का जिक्र हो रहा था, यहाँ पे भी एक और फिल्म का नाम मैं कर लूंगी कि डिक्टेटर एक फिल्म आई थी जिसमें उन्होंने ये दिखाया जो एक डिक्टेटर है अपने ही देश में वो सारे पद ले लेता है जिसे वो पद अच्छे लगते हैं। तो वही कहानी यहाँ पे भी आरजेडी में आप सीएम के पद का भी अपने आप को उम्मीदवार बताते हैं, आप लोग नायक जननायक भी अपने आप को बताते हैं। प्लीज मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, प्रशांत किशोर 2 राज्यों में वोट डालेंगे क्या? मुझे बस ये बता दीजिए। फैक्ट यहाँ पे बहुत जरूरी है बोलना, क्योंकि हम कर्पूरी ठाकुर जी से उनके कंपैरिजन कर रहे हैं। प्लीज मुझे बिल्कुल गलत है। अभी उसका कोई मतलब नहीं है। को टिकट दिया है आरजेडी ने, उसमें से 76% लोग ऐसे जिसपे क्रिमिनल केसेस है, उन्होंने एक्सेप्ट किया अपने एफिडेविट में। तो जो सिद्धांत की राजनीति है और आपने जो आप अभी राजनीति कर रहे हो, दोनों में कोई मेल नहीं खाता है। तो सबसे पहले इस बात को मैं जनता के सामने रखना चाह रही थी। ठीक है। रही बात एसआईआर की, तो एसआईआर पे जो हमारा स्टैंड फर्स्ट डे से रहा है, हमने यही कहा कि इस जो प्रोसेस है हम इसका विरोध करते हैं, हम इसका समर्थन नहीं करते, क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंसी की बहुत कमी नजर आती है। बिहार और बंगाल की वोटर लिस्ट में नाम दर्ज है प्रशांत किशोर का, ये कैसे हुआ?